सऊदी अरब में इस बार भीषण गर्मी के चलते 1300 से ज्यादा हज यात्रियों की मौत हो गई। इनमें सबसे ज्यादा संख्या मिस्र की है, जहां के 650 से ज्यादा लोगों की हज यात्रा के दौरान मौत हुई है। मुसलमानों की सबसे पवित्र और अहम माने जाने वाली हज यात्रा में इतनी बड़ी संख्या में मौतों पर कई लोगों ने सऊदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। वहीं कुछ परिवार वाले ऐसे भी हैं जो अपने परिजनों की मक्का में मौत पर खुश हैं। इंडोनेशिया से हज यात्रा पर गए 86 साल के नगातीजो वोंगसो सेंटिनो का परिवार इन्हीं लोगों में से है। नगातीजो की 17 जून को मक्का में दक्षिण पूर्व मीना में मौत हो गई थी। अमेरिकी मीडिया आउटलेट CNN से बातचीत करते हुए नगातीजो की बेटी हेरू जुमर्तिया ने कहा कि उनका परिवार बेहद खुश है कि उनके पिता को मक्का में दफनाया गया है। हेरू ने बताया कि उनके पिता की मौत दोपहर की नमाज का इंतजार करते हुए हुई थी। आपको बता दें कि इस साल सऊदी अरब में तापमान खतरनाक स्तर तक बढ़ जाने के बावजूद 18 लाख से ज्यादा लोगों ने हज यात्रा में भाग लिया। इस दौरान दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया के अधिकारियों के मुताबिक देश के कम से कम 215 लोगों की हज यात्रा के दौरान मौत हुई है। देश के धार्मिक मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस साल हज के दौरान मरने वालों में ज्यादातर इंडोनेशियाई 50 साल से ज्यादा उम्र के थे। जुमर्तिया ने बताया, हमें खुशी है कि उन्हें मक्का में दफन किया गया। उन्होंने आगे कहा, जब वो हज की यात्रा करेंगी तो अपने पिता की कब्र पर जाएंगी। जुमर्तिया ने यह भी बताया कि उनकी मां भी हज यात्रा पर गई थी। वो स्वस्थ हैं और 7 जुलाई को देश वापस लौट आएंगी। इंडोनेशियाई अधिकारियों के मुताबिक इस साल लगभग 2,41,000 इंडोनेशियाई नागरिकों को हज यात्रा की मंजूरी दी गई थी, जो देश का अब तक का सबसे बड़ा कोटा है। अब आपको बताते हैं मक्का में हुई मौतों पर खुश क्यों हैं परिवार वाले। दरअसल हज करना इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हर मुसलमान को अपने जीवन में कम से कम एक बार मक्का के पवित्र शहर की यात्रा जरूर करनी चाहिए। इस्लामिक मान्यता में मक्का में मौत और वहां दफन होने के लिए एक नेमत के तौर पर देखा जाता है। कई मुसलमान हज के लिए सालों तक बचत करते हैं और बुढ़ापे में हज पर जाते हैं। सऊदी अरब के नियम के मुताबिक हज के दौरान मरने वालों को मक्का या जिस धार्मिक शहर में मौत हुई है उसके पास के कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक हज यात्रा के पहले ही तीर्थयात्रियों से एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, जिसके मुताबिक परिजन शव को लेने की मांग नहीं कर सकते। सऊदी अरब में कब्र को बनाने या उसे खरीदने का कोई नियम नहीं है, इसलिए कब्र के ऊपर कोई पट्टी नहीं लगाई जाती है। हालांकि कब्रिस्तान के रजिस्टर में मरने वाले की कब्र का नंबर दर्ज होता है, जिसके आधार पर परिवार के लोग बाद में उसकी पहचान कर वहां जा सकते हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।